अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी, how are you all? Yesterday we did beta yesterday we did television essay, and today I am going to revise two letters that are included in your current syllabus. ये अभी जो आपको सिलेबस मिला है ये दोनों लेटर्स उसमें इंक्लूडेड हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक से हम नेक्स्ट होमवर्क शुरू करेंगे, ठीक है? नाउ हरी हैव गॉट द पेज. This is the letter. Write a letter to your mother about the test you have just taken. ये आपने अपनी मदर को लेटर लिखना है और उसमें आपने इन्फॉर्म करना है उन्हें, उसमें आपने उन्हें इन्फॉर्म करना है टेस्ट के बारे में, अपने टेस्ट के बारे में जो आपका अभी हुआ है, ठीक है? टेस्ट बेटा लेटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बताई हुई है दैट इज द प्रॉपर बिगिनिंग एंड द प्रॉपर एंडिंग. आपका एंडिंग और बिगिनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? आपकी बिगिनिंग और एंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए. उसमें आपने ख्याल रखना है कि आपका जो आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, ये सारा और ये सारा जो इधर का फॉर्मेट है एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एबीसी, मार्च और डियर मदर, ये सब आपका मार्जिन लाइन के साथ हो. इसको आपने आगे नहीं लेके जाना, ठीक है? इसको आपने आगे नहीं लेके जाना. इसको आपने आगे नहीं लेके जाना. एग्जामिनेशन हॉल में आपने एग्जामिनेशन ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल एंड देन comma. Don't forget to place comma after that, and then comes city A dot B dot C. इसमें आपने अपने सिटी का नाम, अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करनी. आपने अपने सिटी का नाम या अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करनी, ठीक है? इसके लिए आपने ए बी सी ही लिखना है. एंड देन कम्स द डेट. डेट के लिए बेटा बी केयरफुल. डेट आपने कैसे मेंशन करनी है? पहले मंथ का नेम लिखना है, देन डेट, पहले मंथ और फिर डेट. मंथ में फर्स्ट लेटर मंथ के नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन. कोई भी मंथ है, जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है उसका आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है. और उसके बाद कॉमा पुट करें, और कॉमे के बाद आपने 2020 एंड देन फुल स्टॉप. ये आपका स्टार्टिंग पैटर्न है. फिर आपने वन लाइन लीव करके आप लेटर किसको लिख रहे हैं? आप लेटर किसको लिख रहे हैं? जिसे आपने एड्रेस करना है उसका आपने नाम लिखना है. डियर, अब मदर को लिख रहे हैं, मदर का एम आपका कैपिटल होना चाहिए. मदर का एम कैपिटल होना चाहिए. ठीक है? डियर मदर, देन प्लेस अ कॉमा. अब उसके बाद आपने लेटर का सब्जेक्ट लिखना है. लेटर आप क्यों लिख रहे हैं? आपने टेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है अपनी मामा को कि आपका टेस्ट कैसा हुआ.
हाउ आर यू, अस्सलामु अलैकुम। अब अस्सलामु अलैकुम अगर आपने लिखना है तो बी वेरी केयरफुल, इसके स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक ना हो। और उसके बाद आपने अस्सलामु अलैकुम के बाद कोई कॉमा नहीं लगाना, इसके बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपने पुट करना है। देन राइट हाउ आर यू, आप कैसी हैं। हाउ आर यू, आप कैसी हैं, क्वेश्चन मार्क। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई एम क्वाइट फाइन, यानी अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्वाइट फाइन, बिल्कुल ठीक। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। आई डिड नॉट राइट टू यू अर्लियर, मैंने आपको पहले नहीं लिखा, यानी मैंने आपको खत पहले नहीं लिख सकती। एज आई वॉज बिजी इन माई टेस्ट इन, आई वॉज बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट इन फिजिक्स, क्योंकि मैं अपने फिजिक्स के टेस्ट की तैयारी कर रही थी। माई परफॉर्मेंस इन द टेस्ट इज सेटिस्फैक्ट्री, टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री मीन तसल्ली बख्श, ठीक है। आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट टू यू अर्लियर एज आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट इन फिजिक्स, मैं आपको पहले नहीं लिख सकी क्योंकि मैं अपने फिजिक्स के टेस्ट की तैयारी में मसरूफ थी। अब यहाँ आप फिजिक्स की जगह किसी और सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं जो आपको स्पेलिंग में गलती ना आए, ठीक है। आप मैथ्स लिख सकते हैं, साइंस लिख सकते हैं, जिनके आपके स्पेलिंग करेक्ट हों। इट वॉज हेल्ड येस्टरडे, ये कल हुआ था। एंड माई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कारकर्दगी इन द टेस्ट इज सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री मीन तसल्ली बख्श, मीनिंग साथ साथ नोट डाउन किया करें बुक पे। आई होप टू गेट फुल मार्क्स इन इट, मुझे उम्मीद है इसमें पूरे नंबर लेने की। आई अटेम्प्टेड, मैंने हल किए 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। द आंसर टू वन क्वेश्चन वॉज रॉन्ग, रॉन्ग मीन गलत, WRONG रॉन्ग गलत। एक क्वेश्चन का आंसर गलत था, हाउएवर लेकिन इट वॉज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इजाफी क्वेश्चन, यानी जितने क्वेश्चंस रिक्वायर्ड थे करने के लिए मैंने उनसे एक साइड क्वेश्चन किया, वो एक साइड क्वेश्चन था जो गलत हो गया। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई एक्सप्लेनेशन नाउ, सेटिस्फाइड मुतमईन, आई होप मुझे उम्मीद है, यू आर सेटिस्फाइड आप मुतमईन हैं, विद माई एक्सप्लेनेशन मेरी वजाहत से, एक्सप्लेनेशन मीन वजाहत से, नाउ अब। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट आई वुड गेट एक्सीलेंट मार्क्स, कि मैं अच्छे मार्क्स, शानदार मार्क्स, एक्सीलेंट मार्क्स, शानदार मार्क्स हासिल करूंगी इन द एनुअल एग्जामिनेशन, सालाना इम्तहानात में। अब मुझे यकीन है कि मैं एनुअल एग्जाम्स में, सालाना एनुअल एग्जाम्स में भी, सालाना इम्तहान में एक्सीलेंट मार्क्स, शानदार मार्क्स सिक्योर करूंगी, हासिल करूंगी। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, टू प्रे, प्रे मीन दुआ करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, दुआ करें फॉर माई सक्सेस, मेरी कामयाबी के लिए। थैंक यू, आपका शुक्रिया। पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, घर में सबको मेरा सलाम दें। योर्स अफेक्शनेटली, अब ये थैंक यू पे आपका ये पैराग्राफ एंड होता है। उसके बाद जो लास्ट लाइन आपने लिखनी है, पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, ये लाइन आपने अलग से पैराग्राफ के बाद अलग से लिखनी है, और ये आपने अलग से लिखनी है, उस पैराग्राफ के साथ ज्वाइन नहीं करनी, लेकिन इसको आपने लाइन लीव करके नहीं लिखना, लाइन लीव नहीं करनी, लेकिन सिर्फ न्यू लाइन से लिखना है और मार्जिन लाइन के साथ ही लिखना है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस लाइन यू विल लीव अ लाइन, ये आपका लेटर एंड हो रहा है। अब आप वन लाइन लीव करेंगे, और वन लाइन लीव करने के बाद योर्स अफेक्शनेटली लिखेंगे,
अफेक्शनेटली आपको पता है इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है कि आपने योर के साथ एस लिखना है, बट इसमें कॉमा पुट नहीं करना। ऊपर इनके आर और एस के दरमियान में आपने अपॉस्ट्रोफ नहीं लगाना, ठीक है। योर्स अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली के स्पेलिंग आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, और अफेक्शनेटली इज यूज्ड फॉर फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर्स मीन आपके फादर, मदर, बहन, भाई, अंकल, आंटी, ये जो आपके क्लोज रिलेशन, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए आप अफेक्शनेटली का वर्ड यूज करते हैं। फ्रेंड के लिए सिंसियरली, ऑफिशियल लेटर है तो फेथफुली या ट्रूली, ठीक है। yours affectionately, put a comma after that and then write x dot y dot z dot, यानी ये x y z भी आपने इसलिए लिखना है क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करनी। Now the second letter, both these letters are included in your syllabus. The second letter is write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for payment of hostel dues. आपने अपने फादर को लेटर लिखना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा फंड मीन एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा अमाउंट भिजवा दें फॉर पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज, हॉस्टल के अखराजात पे करने के लिए, हॉस्टल की फी पे करने के लिए। Suppose you are living in a hostel, you are staying in a hostel and you have to pay the money over there, और आपके पास अब पैसे कम पड़ गए हैं और आप अपने फादर से जो आपको मंथली पॉकेट मनी मिलती है उसके अलावा आपको अमाउंट चाहिए, तो आप उनको खत लिख रहे हैं कि मुझे और पैसे भिजवा दें। लेटर पैटर्न सेम होगा, ये चूंकि फैमिली मेंबर को फादर को लेटर है, ऊपर वाला लेटर मदर के नाम था, ये फादर को लिख रहे हैं। सो इन दोनों में जो आपका लेटर पैटर्न है, ऊपर वाला और एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होगी। एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा, सिटी A.B.C. मार्च 15, आपकी आज क्या डेट है? अगस्त 13, अगस्त AUGUST अगस्त 13, 2020, फुल स्टॉप, डियर फादर, ठीक है। अब एक और बात जो आपने याद रखनी है कि ये जो आपके यहाँ पे इसको बोल्ड किया है स्टार्टिंग और एंडिंग को, सिर्फ इसलिए कि आप लोग इसको केयरफुली देखें और इसमें कोई मिस्टेक ना करें। ऐसा ना हो कि आप इनको मार्कर से लिख दें, इसको मार्कर से नहीं लिखना, लिखना आपने पेन से ही है, इसमें आपने मार्कर यूज नहीं करना, पेन से ही लिखना है। लेकिन बोल्ड सिर्फ इसलिए किया गया कि आपको याद रहे कि आपने इसके एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से लर्न करना है। इसमें आपने स्पेलिंग्स की, पंक्चुएशन की, पंक्चुएशन क्या होता है, कैपिटल स्मॉल लेटर या फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह, इसकी कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। देन डियर फादर, फादर के नाम खत है। एंड नाउ कम अप टू द सब्जेक्ट कि आपने अपनी बात करनी है। क्या लिखना है खत में? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम आपके स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक ना हो। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आफ्टर दैट, ये निशान, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपने इसके बाद लगाना है। I have been planning to write to you for many days. I have been planning, मैं प्लान कर रही थी, to write to you, आपको खत लिखने का, for many days, कई दिनों से, but could not find time to do so, लेकिन मुझे ऐसा करने का वक्त नहीं मिल सका। but could not find time, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल सका, to do so, ऐसा करने का। my exams are drawing near, मेरे इम्तिहानात करीब आ रहे हैं। एंड आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देम, एंड आई एम बिजी और मैं मसरूफ हूँ, प्रिपेयरिंग फॉर देम इनकी तैयारी में, और मैं उनकी तैयारी में मसरूफ हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड माई कोर्स, आई हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन पहले ही, मैं पहले ही रिवाइज कर चुकी हूँ माई कोर्स, अपना कोर्स। यू नीड नॉट वरी अबाउट माई स्टडीज, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यू नीड नॉट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं
अबाउट माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई के बारे में। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फेस, सिर्फ एक प्रॉब्लम जिसका मुझे आजकल सामना है। द ओनली प्रॉब्लम, सिर्फ एक प्रॉब्लम जिसका मुझे आजकल सामना है, वो क्या है? दैट आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, कि मेरे पास, रनिंग शॉर्ट मीन, रन शॉर्ट होना होता है कमी होना, रन शॉर्ट कमी, कमी होना, कम होना, ऑफ मनी पैसों की, कि मेरे पास पैसों की कमी है। यानी आजकल मुझे किस प्रॉब्लम का सामना है? सिर्फ एक प्रॉब्लम का सामना है, और वो क्या है कि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, कि मेरे पास पैसों की कमी है। एज आई बॉट सम बुक्स, क्योंकि मैंने, अब पैसों की कमी क्यों हो गई है? जो क्योंकि मंथली पॉकेट मनी तो सेम ही आती है, सेम ही आपको मिलती है, लेकिन अब आपके पास पैसे क्यों कम हो गए हैं? अब आप एक्सप्लेन करेंगे अपने फादर को। एज आई बॉट सम बुक्स, क्योंकि मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं। आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं, विच हैज अपसेट माई बजट, जिन्होंने मेरे बजट को खराब कर दिया है। जिन्होंने मेरा बजट, बजट क्या होता है? जो आपके खर्चे का हिसाब किताब होता है कि आपने इतने पैसे इस चीज पे लगाने हैं, इतने पैसे इस चीज पे लगाने हैं, आपने कुछ कैलकुलेशन की होती है, हिसाब किताब किया होता है, और आपका वो हिसाब किताब खराब हो गया है। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी, इफ यू सेंड मी, अगर आप मुझे भिजवा दें, एटलीस्ट, अब ग्रेटफुल शुक्रगुजार, मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर आप मुझे भिजवा दें, एटलीस्ट कम अज कम 2000, एटलीस्ट मीन कम अज कम, यानी कम से कम 2000 रुपीज, 2000 रुपए, टू पे माई हॉस्टल ड्यूज, मेरे हॉस्टल ड्यूज पे करने के लिए, एंड मीट माई अदर नीड्स, और मेरी दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर आप मुझे कम से कम 2000 रुपीज भिजवा देंगे मेरे हॉस्टल ड्यूज पे करने के लिए, जो उसमें कम हो रहे हैं मैं वो उसमें डाल लूंगी, एंड मीट माई अदर नीड्स, और अपनी दूसरी जरूरतें पूरा करने के लिए। पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, घर में सबको मेरा सलाम दें। ये लाइन अगेन, यू हैव टू राइट दिस लाइन, पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, ये लाइन आपने अलग से लिखनी है, उस पैराग्राफ के साथ ज्वाइन नहीं करनी। ये आपका यहाँ खत्म होता है, यहाँ खत्म होता है, कहीं भी ये लाइन एंड होती है, आपकी अदर नीड्स वाली लाइन जहां भी एंड होती है उसको वहीं पे एंड करके नेक्स्ट लाइन आपने न्यू लाइन पे लिखनी है, ठीक है।